नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं। आज वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती का ये पर्व है और पूरी दुनिया में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर ये जो नागपुर में रैली निकली हुई है, धम्म सकाळ रैली इसका नाम है, यानी कि सुबह सुबह निकली हुई ये रैली है। इस रैली के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व को ये नागपुर कैसे मनाता है, इसको हम आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास करेंगे। ये रैली दरअसल संविधान परिवार की ओर से निकाली गई है और इसमें कई संगठन शामिल है। समता सैनिक दल इसका हिस्सा है, भारतीय बौद्ध महासभा इसका हिस्सा है। संविधान परिवार का जो मुख्य संयोजक हैं प्रोफेसर राहुल मून साहब। प्रोफेसर साहब, आज बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती पर संविधान परिवार क्या संदेश देना चाहता है? सारे विश्व में वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर पूरे विश्व में बुद्ध जयंती अच्छी की जा रही है। भारत देश ये बुद्ध की जन्मभूमि है और इस देश में भी बुद्ध की जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है। हम चाहते हैं इस देश में बुद्ध का जो मंत्र है समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय टिका रहे और इस देश के सभी मानव प्राणियों को समानता की वागणुक मिले और उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हो। ऐसे आज के उपलक्ष्य में हम इस देशवासियों को संदेश देंगे। आज भारतवर्ष में इस रैली से समाज में शांति और भाईचारा निर्माण करने का, प्रस्तावित करने का संदेश इस रैली के माध्यम से दिया जा रहा है। बौद्धों की ये बड़ी विशिष्ट जीवन शैली है कि वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए मंगल भावनाएं व्यक्त करते हैं, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। यहाँ इस रैली में हम देख रहे हैं कि एडवोकेट मिलिंद गानार साहब, जो कि एक प्रसिद्ध अधिवक्ता है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो नागपुर से चलती है, इस बैंक के वे संचालक भी है, वरिष्ठ संचालक गानार साहब। आज बुद्ध जयंती का ये पर्व है। इस पर्व पर अगर मैं समझना चाहूँ कि हमने बुद्ध के संदेशों से हमने अपने जीवन के लिए क्या सीखना है, तो आप क्या कहेंगे? दुनिया में बड़ा अनंत दुख है, ये बुद्ध ने समझा था, और इस दुख से अगर निवारण करना है तो बुद्ध के पंचशील तत्वों को मानना बहुत जरूरी है। और इस पंचशील तत्वों में से अगर एक तत्व भी अगर हम स्वीकार कर लेते, अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं, तो हमारे जीवन के जितने दुख है वो सारे दूर हो जाएंगे। यही एक बुद्ध की सीख है जो हर किसी में हम बांटना चाहते हैं, हम हर किसी में वो उसको उतारना चाहते हैं। जी, तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया है, एक सम्यक जीवन शैली सिखाई है। आप देखिएगा कि ये सब यहाँ कतारबद्ध निकले हैं और यहाँ से जा रहे हैं ये दीक्षा भूमि की ओर। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से बुद्ध जयंती का पर्व ये नागपुर में मनाया जाता है, कई संगठनों के लोग इस रैली में शामिल हैं। काड़े साहब, आज अगर बुद्ध जयंती पर मैं आपसे कोई संदेश लेना चाहूँ एक कर्मचारियों के नेता के रूप में, अधिकारियों के नेता के रूप में, तो क्या कहेंगे आप? बुद्ध का संदेश जो है समता प्रस्थापित करो और अपना वजूद राजकीय निर्माण करो।
क्योंकि आज जिस हालात में ये पूरे बुद्धिस्ट लोग जो है उनको कोई नेता नहीं रह गए हैं, तो सारे बुद्धिस्ट अगर एक हो जाते हैं तो ये आज की जो परिस्थिति है बदल जाती है। जो संविधान में उनको समता, बंधुत्व, न्याय दिया है वो प्रस्थापित कर सकते हैं। जी। धन्यवाद। आज तथागत बुद्ध का ये प्रकाश उत्सव है। तथागत बुद्ध ने बोध गया में आज के दिन बुद्धत्व को प्राप्त किए और राजकुमार गौतम जो है वो बुद्ध कहलाए। ये जो बुद्ध के संदेश है पूरी दुनिया में बड़े मार्गदर्शक संदेश माने जाते हैं। आपके जीवन में आपने बुद्ध का कौन सा संदेश है जिसको आपने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है? सभी देशवासियों को बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं राहुल परुलकर, बानाई माजी प्रेसिडेंट, नागपुर। आपसे सब लोगों से नम्र निवेदन है कि बुद्ध का शांति ही मानव धर्म है, ऐसा मैं जो उन्होंने संदेश दिया था उनको मैं अवगत करता हूँ। और आप सभी को अभी जो आने वाला जो कल है, सभी बौद्ध धर्म अपनाए और शांति ही मानव धर्म है। इस तथागत गौतम बुद्ध का प्रज्ञाशील करुणा के ऊपर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है उन्हीं का अंगीकारण करे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। देखिएगा ये जो इलाका है ये इलाका इमामबाड़ा, जाट तरोड़ी यहाँ का ये इलाका है और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आदम कद प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। और हम आपको बताएं कि प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रज्ञा मूर्ति बिल्कुल इसके सामने उनका कारखाना भी है। ये इन बहनों से समझेंगे ज़रा, आप बुद्ध जयंती को कैसे मनाते हैं? सर्वप्रथम सर्वांना सप्रेम जय भीम आणि विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तथागत भगवान बुद्ध यांना कोटी कोटी प्रणाम। आम्ही बुद्ध जयंती खूप थाटामाटात, खूप चांगल्या प्रकारे पुष्पहार, फुलं, मोमबत्त्या, अगरबत्त्या लावून, ढोल ताशे नगारे लावून आम्ही सगळे हर एक प्रकारे सादर करतो आणि खूप जल्लोषात आम्ही म्हणजे खीरदान, कधी भोजनदान, कधी काही असं म्हणजे खूपच चांगल्या प्रकारे प्रत्येक महिला आमच्या विहाराच्या बुद्ध जयंतीला संकल्प करतात, तुम्ही पण करता? हो आम्ही पण संकल्प करतो। काय संकल्प केलेला तुम्ही आज? संकल्प हा केला की आम्ही आजच्या दिवशी उपवास करून भगवंताला नमन करतो आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही जयंती मनवतो सगळ्या महिला बायांनी मिळून। हमने इस समय आपको ये जो रैली से जोड़ रखा है, ये रैली निकली है नागपुर के सम्राट अशोक चौक से। ये दीक्षा भूमि की ओर जा रही है। हम भी दीक्षा भूमि पहुंचेंगे और दीक्षा भूमि पर क्या है ये आपको ज़रूर दिखाएंगे। नागपुर का ये जो इलाका है ये चंद्रमणि नगर का इलाका कहलाता है और यहाँ एक बड़ी रैली के साथ भंते जी के नेतृत्व में ये रैली आगे बढ़ रही है। भंते जी वंदामी। भंते जी, आज बुद्ध जयंती का ये पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भिक्खु संघ की ओर से अगर मैं आज बुद्ध जयंती पर कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या संदेश होगा? भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से इंसानियत को बरकरार रखने के माध्यम से हमारे सामने अपना विचार रखने का काम किया, जिस विचार को ग्रहण करते हुए आदमी अंतर्गत परिशुद्ध होता है और परिशुद्ध होते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह से बसर कर सकता है। तो इसी विचारों को लेकर बाबा साहब ने ये धम्म क्रांति की और इसी धम्म क्रांति के माध्यम से आज यहाँ पे जो कोई भी बौद्ध व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है तो उसी जीवन यापन के माध्यम से आज सुख का जीवन वह व्यतीत करते हुए दिखाई देता है। और इसी माध्यम से जिस भगवान बुद्ध के विचारों से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, उनके विचारों को समाज में प्रसारित करने के माध्यम से इस रैली का आयोजन पूरे विश्व में और पूरे देश में जोरों शोरों से किया जाता है। और निश्चित तौर पे इसी विचारों को लेकर हर आदमी ने अपना जीवन बसर किया तो निश्चित तौर पे एक सुख समाधान युक्त ऐसा जीवन वह अपने जिंदगी में, यानी सुख समाधान अपने जीवन में वो ला सकता है। तो उसी दृष्टिकोण से हर आदमी ने चलने की कोशिश करनी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा इस समय ये जो रैली चल रही है, इस रैली में देखिए इन बच्चों से लेकर तो बड़ों तक ये सब लोग इसमें हैं। बेटे, आप बुद्ध जयंती कैसे मनाते हैं? हम उन्हें ऐसे रैली वगैरह लेते हैं, प्रार्थना लेते हैं
देखिएगा, तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए पंचशीलों को दिया है। आप शीलों का अनुसरण कैसे करते हैं, उनका आचरण कैसे करते हैं? हम उनके जो प्रार्थना है उसको ध्यान में रख के उनके जैसे ही ये करते हैं जी। हाँ। अब देखिएगा कि ये सब यहाँ हाथ में इनके तख्तियाँ भी हैं और इसके साथ ही ये रैली आगे बढ़ रही है। आज बुद्ध जयंती पर मैं आपका संदेश लेना चाहूँ तो आपसे क्या संदेश लूँगा? सबसे पहले तो बुद्ध जयंती की सबका शुभकामनाएं। और ये संदेश ये है कि महामानव जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया है, शांति का संदेश दिया हुआ है। यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि हमको इस देश में एक साथ शांति से रहना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। आज देश में जो गतिविधि चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, उसके अपोजिट में हम लोगों ने एक शांति का संदेश देने के लिए ये रैली निकाली हुई है। और ये हम लोग चाहते हैं हर समाज में ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर हमने एकजुटता से इस देश में रहना चाहिए। आज जाति के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। एक सत्ता लाने के लिए जाति का भेदभाव किया जा रहा है, लोगों का हनन किया जा रहा है। यही हम खत्म करना चाहते हैं। बट आज की देखिएगा कि सहजीवन ये तथागत बुद्ध के जीवन का एक सबसे बड़ा संदेश है और ये मानवीय सभ्यता के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति होती है। और सहजीवन की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये जो रैली अपने संदेश के साथ आज बुद्ध जयंती पर निकली हुई है, इस समय हमने आपको नागपुर की इन रैलियों से जोड़ कर रखा है। आज देखिएगा, आज बुद्ध जयंती की इस पावन अवसर पर हम आपसे कोई संदेश लेना चाहे, कैसा संदेश होगा? समता का संदेश। तथागत बुद्ध ये समता का संदेश देते हैं और इसी संदेश के साथ ये रैली आगे बढ़ रही है। ये नागपुर के दक्षिणी छोर का इलाका है और हम आपको बता रहे हैं कि नागपुर में बुद्ध जयंती कैसे मनाई जा रही है। हमारे साथ है समता सैनिक दल के ये कुछ सैनिक जो यहाँ इस एरिया में बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और यहाँ ये समारोह बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। मुन साहब, ये आज अगर मैं आपसे बुद्ध जयंती के इस पावन अवसर पर संदेश लेना चाहूँ तो आपका संदेश क्या होगा? सर, आज बुद्धाबद्ध 2567 और इस बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध जयंती पूरे दुनिया में, पूरे जगत में विविध तरीके से मनाई जाती है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धति से मनाई जाती है। आज यहाँ समता सैनिक दल एवं प्रबुद्ध उपासिका महिला मंडल द्वारा यहाँ जो बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया है वो एक विशिष्ट विषय पर है। भारत के बौद्धों की समस्या, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में बौद्धों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का हल किस तरह से किया जाना चाहिए, इस पर हम विचार करने वाले हैं और वैचारिक पद्धति से हम ये बुद्ध जयंतियाँ मनाने जा रहे हैं। तो बुद्ध जयंती वैचारिक पद्धति से क्यों मनाई जानी चाहिए, इसका कारण यह है कि बुद्ध काल में, बुद्ध शासन में अगर हम देखते हैं तो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बाद धम्म संगतियों का आयोजन किया जाता था और इस धम्म संगतियों में विविध विषयों पर चर्चा की जाती थी और उस चर्चा में वर्तमान की समस्या और भविष्य में आने वाली बौद्धों की समस्या और संघ का अनुशासन किस तरह से रहना चाहिए, संघ किस तरह से बढ़ना चाहिए, इस पर चर्चा की जाती थी। तो इन बातों से हमने प्रेरणा लेकर केवल धम्म रैली निकालकर या बुद्ध वंदना कर बुद्ध जयंती नहीं मनानी जानी चाहिए। तो बौद्धों की जो समस्याएं हैं उस पर खास तौर से विचार किया जाना चाहिए और उस समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर भारतीय बौद्धों की समस्या, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं।